स्वर्गीय रामविलास पासवान ने दलितों के नाम पर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था झोपड़ी। और उनका मानना था कि मैं वैसे घरों में दीप जलाने चला हूं या फिर चिराग जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है, दलितों के लिए काम करेंगे। और उस सपने को लेकर रामविलास पासवान आगे बढ़े, लेकिन अब उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान उस सपने को चूर चूर कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि दलितों के नाम पर बनी पार्टी आखिर क्यों नहीं दलितों के लिए आवाज बन रही है? ये सवाल हम आज क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, रामविलास पासवान ने दलितों के नाम पर एक पार्टी बनाई और कहा कि मैं दलितों के लिए, महादलितों के लिए काम करूंगा। पासवान, मांझी, हरिजन, इन सब के लिए मैं काम करूंगा। लेकिन एक समय आया कि उनके पुत्र चिराग पासवान का नजर इन सब चीजों पर नहीं है। दलितों की हक की लड़ाई उनके पुत्र नहीं लड़ पा रहे हैं। आखिर क्यों? सबसे पहले तो वो पार्टी दो हिस्सों में बट गई। जिसका चुनाव चिन्ह झोपड़ी था उसको अब हेलीकॉप्टर मिल गया। चिराग पासवान एक अलग खेमे में चले गए और उनके चाचा पशुपति पारस एक अलग खेमे को बना लिया और ये दो खेमा बन गया और एक का नाम हो गया आरएलजेपी मतलब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एक का नाम हो गया एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के पास है और अभी उनके पास 19 विधायक है, 5 सांसद हैं, एक केंद्र में मंत्री है और 2 राज्य में मंत्री हैं और एक विधायक झारखंड में है। इतने संख्या बल के बाद भी चिराग पासवान यूजीसी के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के एक भी विधायक खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए। दलितों के नाम पर एक पार्टी को निर्माण करना, दलितों के वोट बैंक पर राज जमाना और ये कहना कि ये वोट हमारा है, कोई किसी के अंदर हिम्मत है तो छीन कर दिखाते। और उसके बाद जब उन दलितों के लिए आवाज उठाने की बारी आए तो फिर दुबक के रह जाना, मतलब शांत हो जाना। और ये चिराग पासवान को लेकर बातें उठ रही हैं कि आखिर क्यों नहीं यूजीसी के मुद्दे पर चिराग पासवान के विधायक या सांसद मुखर होकर बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसमें यूजीसी पर आरजेडी जो है वो मुखर होकर अपनी बातों को रख रही है। वो कह रही है कि यूजीसी हम लागू करवा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चिराग पासवान पर आरोप लगा रही है कि जिस व्यक्ति ने दलितों के नाम पर अपनी पार्टी बनाई उस पार्टी में से आखिर क्यों नहीं किसी विधायक के अंदर हिम्मत हो रही है कि वो सवर्णों के विरोध में चले जाए, यानी कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला के विरोध में जाकर कहे कि यूजीसी का हम समर्थन करते हैं। आखिर क्या कारण है? चिराग पासवान से भी जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर इशारों में यूजीसी का नए नियम का विरोध किया था। ये जो यूजीसी का नया नियम आया इसमें कहा गया कि दलित, महादलित, बिहार के लिए महादलित जो है और ओबीसी, ईबीसी, ये सब लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और ये लोग शोषित वर्ग में आते हैं, मतलब इन लोगों का शोषण हुआ है और शोषण करता जो है वो हो गया जनरल कैटेगरी के लोग, जिसमें भूमिहार, राजपूत और लाला आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। ये लोग शोषण करते हैं और शोषित होते हैं, वो है ओबीसी, बिहार में ईबीसी भी है और दलित और महादलित, ये लोग शोषित होते हैं। अगर जगहों पे जाएंगे तो दलित और ओबीसी मतलब एससी जो है और ये ओबीसी हो गए। तो इन लोगों को शोषित करने वाले जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों ने सड़कों पर आवाज उठाया और उसके बाद विरोध हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दिया। 19 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन अब बिहार विधानसभा जो चल रहा है, बिहार मंडल के भीतर, हालांकि परिषद में तो नहीं लेकिन विधानसभा में इस पर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में राजद के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो जिद पर अड़े हुए हैं कि यूजीसी तो हम लागू करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो दलित आते हैं, जो कि
कुमार सरबजीत है, वो भी राजद के विधायक है, उनका भी कहना कि क्यों नहीं ये लोग यूजीसी पर बोलते हैं। आखिर दलितों के नाम पर पार्टी बना लिया, दलितों का वोट लेने, सब वोट लीजिएगा, दलित सिर्फ वोट देने के लिए है। उनकी जब हक की लड़ाई लड़नी होगी तब आप पीछे हो जाइएगा, आपके विधायक सदन में बोलेंगे नहीं और हमारा विरोध करेंगे। यूजीसी लागू होगा, हम 90% वाले हैं, हम 85% 90% वाले हैं और हम यूजीसी को लागू करवा कर रहेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूजीसी क्या लागू होगा, और चिराग पासवान इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? चिराग पासवान को आखिर इस पर बोलने में क्या तकलीफ है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि दलितों के नाम पर जो पार्टी बन गई वो तो पार्टी है, और उसमें आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप दलितों का वोट लेते हैं तो फिर आपको दलितों के लिए आवाज भी उठाने की जरूरत है, और सदन के भीतर जब आप मजबूती से बोलिएगा तो फिर आपको इसका फायदा भी दिखेगा। क्या इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं कि आप दलितों का भी वोट लेते हैं, आप राजपूतों का भी वोट लेते हैं, आप ब्राह्मणों का भी वोट लेते हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर बोल देंगे तो वो वर्ग नाराज हो जाएगा, वो वर्ग नाराज हो जाएगा? आपके पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जो इस वर्ग से आते हैं। आपने तो एक मंत्री भी बना दिया है उसी वर्ग से, जनरल कैटेगरी से। एक दलित को दिया तो एक कहा कि जनरल कैटेगरी वाले को दे देते हैं। तो फिर सवाल तो उठेगा कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जब दलितों के नाम पर पार्टी बनाई, दलितों के हित में सोचा, दलितों के लिए पार्टी बनाई, तो आज वो पार्टी दलितों के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? बहरहाल आगे आगे देखिए क्या होता है, और नए प्रयोग में जिस तरीके से आपका मदद मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।